क्या हाल है आपका। तो पिछले लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन तक किए थे। तो अभी उससे नेक्स्ट क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -3 and 1 एंड 3 - 2, यानी दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमने निकालना है। सबसे पहले आप इनको लेबल कर लें, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 y2 हो जाएगा। तो अब हमने डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है √x माइनस x2 माइनस x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। यानी x में से x वाली वैल्यू, y में से y वाली वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x1 की वैल्यू -3 है, x2 की 2 है, वो लगा देंगे। y1 की है 1 और y2 की -2, ये वैल्यू लगा देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 45 को वैसे आंसर इतने भी ठीक है। अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहिए 45 को 9 × 5 भी लिख सकते हैं। इनको स्क्वायर रूट ज़्यादा कर दिया, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 3√5। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कहते हैं शो दैट द प्रूव दैट द पॉइंट 1 1 4 1 12 4 आर कोलिनियर। सबसे पहले इनको लेबल कर लेते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। और कोलिनियर के लिए ये कंडीशन होती है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसका डिटर्मिनेंट का मार इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसमें x1 y1 इनकी वैल्यू ये पुट कर -1 x2 y2 4 1, ये वैल्यू लगा दी, x3 y3 की वैल्यू ये लगा दी। अब इसको सिंप्लीफाई करने सबसे पहले हम लोग इसके जो पहली रो में लम्ते लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, इसका मेथड होता है सिंप्लीफाई करने के लिए। अब प्लस माइनस माइनस आ गया, ये 1 प्लस माइनस माइनस -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे और ये फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 4 1, ये आ गया 1 1 4 1। नेक्स्ट है, अब आपने माइनस माइनस +1, अब आपने यानी रो आपने फर्स्ट ही छोड़नी है, कॉलम चेंज करना। अब आपने सेकंड कॉलम छोड़ देना, क्या आएगा 4 1 12 4, तो ये आ गया। अब आपने +1 लिखना है, अब आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना, 4 1 12 4, तो ये आपके पास 12 1 4 1 आ गया। अब इसकी कीमत तो हमने निकालनी कैसे है, वो उसका तरीका होता है कि उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन तरतीब याद रखने के पहले 1 और 4 इनको पहले मल्टीप्लाई करना। 1 × 1 1 आ गया, तो ये अब हमने इसकी वैल्यू निकाल तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। याद है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इधर आ जाते हैं 4 × 1 4 आ जाएगा, दरमियान में फार्मूले का -1 × 4 12 आ जाएगा, 1 × 12 12 आ जाएगा। अब 4 × 4 16 आ जाएगा, फार्मूले का -12 × 1 1 आ जाएगा। 1 में से 4 माइनस करेंगे -3 आ जाएगा, 4 में से 8 माइनस करेंगे -8 आ जाएगा, 12 में से 14 16 में से 12 करेंगे 4 आ जाएगा। ये -1 -3 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -8 + 4, 4 में से 8 माइनस करेंगे -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 और -3 -4 -7, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो उसका मतलब पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जी, इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट 6 -3 वन एंड पॉइंट 8 -4 फाइंड द अदर एंड पॉइंट। यानी इसमें उसने मिड पॉइंट दे दिया है 6, 3 और एक एंड पॉइंट ये 8 -4 है, आपने दूसरा निकाला। तो हम ये इसको हमारे पास इसको कि ये x1 के लेबल कर लेते हैं, x1 ये आ जाएगा, y1 ये आ जाएगा, x2 एंड y2 फाइंड करना। इस क्वेश्चन को अगर आपने मेट्रिकली देखना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि आपको एक लाइन है जिसका उसने आपको मिड पॉइंट 6, 3 दे दिया हुआ है, और एक एंड पॉइंट ये है 8 -4 ये दिया हुआ है, तो दूसरा आपने फाइंड आउट करना है। आमतौर पर कुछ स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये कर जाते हैं, वो इनको जब लेबल करते हुए करते ये है कि वो कहते हैं कि इसको कि 2 पॉइंट, इसको x1 y1, इसको x2 y2, ये नहीं करना। ये तो आपको मिड पॉइंट्स ने दिया हुआ है, तो इस चीज़ को भाई बी केयरफुल। तो मिड पॉइंट 6, 3 है, वन एंड पॉइंट है x1, उसको x1 कह दिया, दूसरा -1 y1 और x2 y2 फाइंड करना। इन्हें अपने इस क्वेश्चन में x2 और y2 फाइंड करना। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 की वैल्यू लगा देंगे 8 ये वाली, और y1 की वैल्यू ये लगा देंगे, मिड पॉइंट की कीमत ये लगा देंगे। ना उनको कंपेयरिंग करेंगे, 6 = 8 + x2/2, यानी पहला पहले के इक्वल और दूसरा 3 = सेकंड के इक्वल। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, ये
12 ये 8 प्लस हो जाएगा माइनस 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा x2 की वैल्यू। और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 आ जाएगा -4 है +4 है। एक बात का यहाँ पे जान के ये जो 2 है ना ये सब्सक्रिप्ट यानी नीचे लिखना है पावर में लिखना है। ये बच्चे हम पेपर चेक करते हैं बड़ी कॉमन गलती है कि वो जो 2 है ना वो बजाय नीचे लिखने के ऊपर लिख देते तो वो स्केयर बन जाएगा ये इसे x2 ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू अ लाइन x1 2.2 और 4 एंड -2 and 1। तो यानी कि लेट्स सपोज वो कहता है कि आपने एक लाइन की स्लोप निकालनी ये लाइन है इसकी स्लोप निकालनी इसकी स्लोप में m1 कह रहे तुम जो कि ये लाइन किसी दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर जिसमें 2 पॉइंट ये दिए ये पास कर रहे हैं। तो ये जिसमें से 2 पॉइंट पास करना है उसको उस लाइन की हम इसकी स्लोप को हमने m2 कह दिया। तो सबसे पहले हम इस लाइन की स्लोप निकालेंगे तो इसके लिए मैंने इसको लेबल किया ये x1 y1 ये x2 y2। स्लोप निकालने का इसको m2 कह दिया स्लोप निकालने का फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसमें x की वैल्यू लगा दी y की वैल्यू लगा दी y2 y1 की x2 x1 की। इसको -2 -4 1 + 4 के -3 माइनस माइनस से क्या 4/3। अब क्योंकि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो रिजल्ट उसको होल्ड करता है कि m1 × m2 = -1। ये हमें क्योंकि m1 की वैल्यू चाहिए तो ये m2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। m2 की वैल्यू हमने अभी ऊपर पीछे से भी निकाली है 4/3 ये वाली ये तो m2 की वैल्यू ये लगा देंगे 4/3 ये उलट जाएगा जाकर 3/-4। तो ये हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट है बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर